बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए देख सकते हैं संस्कृत का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया। 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। सेट ए का देख सकते हैं। विषय कोड भी मिला सकते हैं, प्रश्न पत्र का नंबर भी मिला सकते हैं। माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026 वार्षिक परीक्षा का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हैं। सेम टू सेम यही पेपर आएगा, देख लीजिए, नहीं तो बाद में पछताइएगा, बाद में आपको रोना पड़ेगा। अभी समय है, पूरा रट लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला के टोटल 105 प्रश्न रहेगा। 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। 100 मार्क्स से पूछा जाएगा, देख सकते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, विश्वास करिए, वायरल हो चुका है। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, सेम टू सेम यही पेपर आएगा एग्जाम में, ठीक ना। पूरा रट लीजिएगा। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। चलिए फटाफट सभी का आंसर करवा देते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। पहला प्रश्न कर रहा है कि उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? तो याद रखिएगा, दर्शन शास्त्र को, ठीक ना। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर का रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मुंडकोपनिषद में है। ए राइट आंसर हो जाएगा। याद करते जाइएगा, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आउट हो चुका है पेपर। अगला प्रश्न 3 नंबर का रहा है किसकी गुफा में आत्मा निहित है? किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो याद रखिएगा, जीवों के शरीर रूपी गुफा में, ठीक ना। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर का रहा है कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव जो मनाया जाता है शरद ऋतु में मनाया जाता है। याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, वीडियो डिलीट होने से पहले आपको देख लेना है, नहीं तो बाद में पछताइएगा। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर का है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान आपका पटना हो जाएगा। ई राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल जो है गंगा नदी पर बना है। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर कर रहा है कि मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र का। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 8 नंबर प्रश्न कर अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है? तो याद रखिएगा, राजशेखर ने किया है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि शिवजोड़ उपासक की संधि क्या होगी? तो याद रखिएगा, शिवोपासक हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि महानगरम में कौन सा समास है? महानगरम में आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? प्राचीनम में आपका उपसर्ग हो जाएगा परा उपसर्ग हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर प्रश्न कर रहा है सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो आज और आई की संधि हुई है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल वायरल हो चुका है पेपर, पूरा घोल के पी जाइएगा। एग्जाम में नहीं आएगा तो चैनल को आके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी विषय का आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा। 13 नंबर का है बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? याद रखिएगा, बिना के योग में तृतीया विभक्ति होती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर का है कि धारेरुत्तम मर्ण सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दिनेशः सुरेशाय संतम धारयति। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 15
15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा। तो मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप हो जाएगा आपका मुनिभ्य, मुनिभ्य, ठीक ना। डी राइट आंसर हो जाएगा, डी। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पिबती किस धातु का रूप है। पिबती जो है वह पा धातु का रूप है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर का है कि साधो किस विभक्ति का रूप है। तो साधो जो है सप्तमी विभक्ति का रूप है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर का है अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अस्थि, ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न कर रहा है वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। वनिता में आपका टाप स्त्री प्रत्यय हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर का है कि हन जोड़ कत्वा से कौन सा पद बनेगा। तो हन जोड़ कत्वा से हत्वा बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, घोल के पी जाइएगा एक एक प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न का है मूल जोड़ ठक से कौन पद बनेगा। तो मूल जोड़ ठक से बनेगा आपका मौलिकः बनेगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर का है कि लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। तो याद रखिएगा तपानी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर का है पीतम इस पद का प्राकृति प्रत्यय क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पाज और कत्त, ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न कर रहा है किस शब्द में दा प्रत्यय है। किस शब्द में दा प्रत्यय है। तो याद रखिएगा एकदा में, सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि धर्मांतरम का सही विच्छेद क्या है। संधि विच्छेद क्या है, यहाँ संधि विच्छेद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा धर्म जोड़ अंतरनम, ठीक ना, धर्मांतरम हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर का है किस पद में अव्ययी भाव समास है। किस पद में अव्ययभाव समास है। तो यथाशक्ति में अव्ययभाव समास है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर का है आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वीरेश्वर, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न का है कि तर्कीयते यदस्मिन गृह अग्नि लर्गोस्ति आलस कथा पाठ में यह किसकी युक्ति है। तो याद रखिएगा पहले आलसी की युक्ति है, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर का है स्त्रियों का रक्षक कौन है। स्त्रियों का रक्षक हो जाएगा पति, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 नंबर का है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो याद रखिएगा मैत्री को दी थी, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर का है गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी। तो याद रखिएगा मधुरा विजयम की, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर प्रश्न का है अच्युत राय कहाँ के राजा थे। अच्युत राय जो है विजयनगर के राजा थे, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न का है स्वर्गापवर्गास्पद माग्रभूते किस देश को कहा गया है। तो याद रखिएगा भारतवर्ष को कहा गया है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर का है सीमांतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत है। सीमांतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत है। तो जन्म पूर्व संस्कार हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर का है शैशव संस्कार कितने हैं। शैशव संस्कार याद रखिएगा 6 हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 36
36 नंबर प्रश्न करें, कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान जो है विवाह संस्कार में होता है, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर करें, नीति श्लोकाः पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो याद रखिएगा, अधम करता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर का है कि सुखावाहा क्या है? सुखावाहा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षमा है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर का है कि मनोहरा में कौन सी संधि है? मनोहरा में आपका विसर्ग संधि हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न का है कि किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? तो प्रभावम में प्रति उपसर्ग नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर का है सच्चिवानाम आलय का समस्त पद क्या होगा? सच्चिवानाम आलय का समस्त पद क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सचिवालय, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर का है कि किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो याद रखिएगा द्विगु समास, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर का है कि वृक्षात पतरानी पतंती वाक्य वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो याद रखिएगा आपादाने पंचमी, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर का है क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? तो अधिकरण कारक होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न का है कि वयम किस शब्द का रूप है? वयम जो है अस्मद शब्द का रूप है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न का है कि जेयसी किस लकार का रूप है? तो वह आपका लिरिट लकार का रूप हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न का है किस पद में कतीन प्रत्यय है? किस पद में कतीन प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति, सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न का है कि लघुत्तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? लघुत्तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो तरफ तद्धित प्रत्यय है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर। 49 नंबर का है कि कुमार जोड़ डीप से कौन सा पद बनेगा? तो याद रखिएगा कुमारी बनेगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 50 नंबर कह रहा है कि P1 में कौन सा प्रत्यय है? P1 में कौन सा प्रत्यय है? तो सात्री प्रत्यय है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न का रहा है कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? तो अपने राज और केंद्र के प्रशासन में, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर। 52 नंबर का राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भिखन टोला में देखा? तो राम प्रवेश राम जो है खेल रहा था, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 53 नंबर कह रहा है कि रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए? तो मूल शंकर घर पर गए, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न कर रहा है स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की है? सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है हिंदी भाषा में की है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 55 नंबर कह रहा है कि रामचंद्र जी ने शोभनीय संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? तो याद रखिएगा सीता जी के लिए, ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर कर दान धर्मादिकम चरतु भवान बाघ को यह उपदेश किसने दिया?
बाघ को यह उपदेश धार्मिक ने दिया, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ना दातव्यम यह युक्ति किसकी है, तो यह युक्ति शल्य की है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 58 नंबर कह रहा है शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है, तो गुण का नाश नहीं होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 59 नंबर कह रहा है असहिष्णुता को जन्म कौन देता है, असहिष्णुता को जन्म देता है द्वेष, सी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है, तो शास्त्र से होता है, ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अति जोर उत्कृष्टम से कौन सा पद बनेगा, तो अत्युत्कृष्टम बनेगा, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा, अत्युत्कृष्टम। उसके बाद 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है, तो याद रखिएगा नए समास का पहला पद जो है नकारात्मक होता है। उसके बाद देखिए 63 नंबर प्रश्न 63 नंबर कह रहा है षष्ठी चानादरे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है, याद रखिएगा रुदतः शिशो माता आगच्छत, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर कह रहा है कि एतत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एतत्, बी राइट आंसर हो जाएगा एतत्। 65 नंबर प्रश्न कह रहा अजोर हर्षही के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो आय बनेगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 66 नंबर कह रहा है कि अदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अद जोर एब होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 67 नंबर कह रहा है कि अच जोर अंत की संधि क्या होगी, अच जोर अंत की संधि होगी अजंत, सी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न कह रहा है चक्रमन पानो यस्य सह का समस्त पद कौन सा है, तो चक्रपाणी हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 69 नंबर कह रहा है कि किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है, किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है, द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा दंपति, सी राइट आंसर हो जाएगा दंपति। चलिए अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर कह रहा है लक्ष्मी समुद्रात प्रभावत वाक्य समुद्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो याद रखिएगा भुवः पर्वस्य हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 72 नंबर कह रहा रुच्यर्थानाम प्रियमानः सूत्र का उदाहरण कौन सा है, तो हो जाएगा बालाय क्रीडम रोचते, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर कह रहा है क्रिया का जनक कौन है, क्रिया का जनक है कारक, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 74 नंबर कह रहा है अन्वेषणम में उपसर्ग क्या है, अन्वेषणम में उपसर्ग क्या है, तो अनु उपसर्ग हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है अतिजोर अधिकम के योग से कौन पद बनेगा, तो अत्याधिकम बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 77 नंबर कह रहा है मुनि शब्द की तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुनिना, बी राइट आंसर हो जाएगा।
78 नंबर प्रश्न कर रहा है भू धातु के विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भवेत, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 79 नंबर कर रहा है हरती किस धातु का रूप है? हरती जो है हीरी धातु का रूप है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर का है कि अस्थातव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें तबियत प्रत्यय हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 81 नंबर। 81 नंबर का है कतवतु प्रत्यय से बना पद कौन सा है? कतवतु प्रत्यय से कौन सा पद बना है? तो गतवान बना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर का है शिव जोड़ अन से कौन सा पद बनेगा? शिव जोड़ अन से शैवह बनेगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 83 नंबर कर जलमयम, जलमयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो जलमयम में मयट है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर का है कि साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस, बी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर का है उपाध्याय जोड़ टाप से कौन सा पद बनेगा? तो उपाध्याया बनेगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 86 नंबर। 86 नंबर प्रश्न का रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न का रहा है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 88 नंबर। 88 का रहा है तुष्णी, तुष्णी कथम न तिष्ठ किसने कहा है? तो यह कहा है चौथा आलसी ने, ए राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न का रहा है कि इस संसार में आलसियों का रक्षक गति कौन है? तो कारुणिक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 90 नंबर। 90 नंबर प्रश्न का है कि अच्युत राय का काल क्या है? अच्युत राय का काल है षोडश शतक काल है, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न का है कि गंगा देवी के पति कौन थे? तो गंगा देवी के पति कंपन राय थे, बी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न का है कि सदा ... सागरे रम्य रूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो इसमें सेविता पद होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 93 नंबर। 93 नंबर का है कि कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? याद रखिएगा शिक्षा के अवसान में, सी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न का शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता था? शिष्य का पहला क्षौर कर्म होता था गुरु के घर पर, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 95 नंबर। 95 नंबर का है कि काम क्रोध और मोह किसके द्वार हैं? तो याद रखिएगा नरक के द्वार हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न का है कि बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए मूर्ख आता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 97 नंबर। 97 का राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? तो याद रखिएगा अपने विद्यालय की ख्याति को बढ़ाया, ए राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर का मूल शंकर को विरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? तो मथुरा में हुए, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 99 नंबर। 99 नंबर प्रश्न का है कि मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया? तो मूल शंकर की पत्नी का निधन हो गया, डी राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न का है कि जटाजीन धरा ... वल्कलोत्तर वासस इस श्लोकांश के रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा? तो
तो इसमें आपका भरा जाएगा काले, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो संस्कृत का हमने आपको 100 में 100 वायरल क्वेश्चन बता दिया है। बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।